चैनल में आपका। आज हम आपको कटरा रीवा जिला में जो त्योथर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटरा है, उसमें एक ऐसी प्रतिभा से आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो जिनकी बातों को आप सुनेंगे और जो वो काम कर रहे हैं उससे रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बेरोजगार हैं वो निश्चित रूप से इनकी बात सुन करके और रोजगार से जुड़ेंगे और ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिलेगा। हम आपको मिलवाते हैं नीरज सोनी जी से जो हमारे कटरा के हैं। आइए सोनी जी। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को जो विशेष तौर से युवा वर्ग हैं और जो चूँकि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि की संभावनाएं तो हैं लेकिन उस पर लोग काम नहीं करना चाहते हैं और नौकरी की तलाश में भटकते हैं। पढ़ने के बाद आपने भी पढ़ाई किया और उसके बाद आप रोजगार के क्षेत्र में आए, स्वरोजगार के क्षेत्र में आए, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह से रोजगार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को मार्गदर्शन करिए। देखिए, सबसे पहले तो हम स्वरोजगार जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो स्वरोजगार मतलब होता है कि खुद के लिए खुद से बनाया गया रोजगार। तो सबसे पहली चीज मैंने जो स्टार्ट करी स्वरोजगार के नाम पर, मैंने शुरू किया मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन एक ऐसा खेती से कृषि से जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्य है जिसमें स्वरोजगार प्लस खेती और आसपास के किसानों सभी का भला होता है। इसमें हम कई प्रकार से बहुत ही तरीके से इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। और स्वरोजगार में इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारे यहाँ पे जैसे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं कि खेती जो इंसान कर रहा है, जो किसान हमारा जो खेती कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्पाद निकाल रहा है, खेतों से उपजा रहा है, फिर उसके बाद वो मंडियों में बिकता है या कोई व्यापारी लेता है। तो हमने सोचा जब स्वरोजगार ही करना है तो अनाज निकले, ऐसा जो भी हमारा उत्पाद निकले उसके द्वारा जो भी अगला उसका पक्का माल तैयार होता है वो भी हम अपने पास ही तैयार करें, ना केवल बड़ी यूनिट में बल्कि अगर छोटी छोटी यूनिट में भी अगर हम करना चाहें तो वो हम कर सके। सबसे पहली चीज जो रोजगार को लेके या इंडस्ट्री को लेके बहुत बड़ी एक बात होती है कि बहुत बड़ा व्यापार या बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ती है, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज को जिस तरीके से एक पैडमैन मूवी आई थी, उन्होंने बहुत बड़ी मशीन को एक छोटे छोटे भागों में बांट करके एक इंसान मतलब वन मैन कैन ऑपरेट दिस मशीन, तो उस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी गांव की जरूरतों को भी वहां पे जरूरत यूज होने वाले उत्पादों को भी बना सके और वहां के लोगों को रोजगार भी दे सके। अच्छा, ये जो मधुमक्खी पालन का काम आप शुरू किए हैं जी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मधुमक्खी पालन का काम मैंने इसलिए शुरू किया था तो सबसे पहली चीज तो इसमें ये होती है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपको सिंगल टाइम पेमेंट इन्वेस्ट करनी है, उसके बाद सिर्फ उसका ध्यान रखना है। मधुमक्खियों को हमने पाला, उसका ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज ये होती है इसमें हाफ टाइम वर्क है और फुल टाइम पेमेंट है। आपको एक निश्चित समय के अंतराल में आपको उनको देखना, उनकी देखरेख करनी है, उनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनका खाना पीना ठीक से चल रहा है कि नहीं, उनको सारी चीजों को बस देखभाल करना है। आप चाहे महज से महज एक दिन में आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का समय देना होता है, जो कि 2 से 3 दिन के अंतराल में देना होता है। पर जिसमें से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, जैसे कि पहला हमारा शहद हो गया, मोम हो गया, प्रोपोलिस हो गया, पराग हो गया, मतलब सैलरी देते हैं। जिस तरीके से हम अभी जो हमारा उत्पाद है, मैं अभी करंट टाइम पे शहद निकाल के दे रहा हूँ तो वो मार्केट में उसका एक अलग भाव है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां इसमें राइस सूप, कॉर्न सूप मिला के मिलावट करके बेच रही हैं। तो हम जो प्योर जब माल उन्हें दे रहे हैं, अपने जो भी हमारे उपभोक्ता है उनको जब हम देते हैं तो उन्हें एक शुद्ध पदार्थ मिलता है और उसका एक जब माल मेरा है तो रेट भी मेरा है, तो मैं उससे फुल टाइम पेमेंट लेता हूँ। और कई तरीकों से अगर किसान चाहे तो साथ साथ ये करना चाहे और बहुत सी इसमें रोजगार की संभावनाएं भी हैं। अगर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मार्केटिंग का काम इसमें देख सकता है, कोई उत्पादन में माहिर है तो उत्पादन देख सकता है, कोई इसमें एक्सपर्ट है तो इसमें और भी नई तरीके की तकनीकियों का उपयोग करके इसमें और उत्पादन और इसके अलग अलग वेरियस फॉर्म होते हैं, जैसे कि शहदों के कई प्रकार होते हैं, वो भी निकाला जा सकता है। इसमें बहुत सारे स्वरोजगार के अवसर हैं। अच्छा, ये जो शहद के अलावा जी इसमें और क्या चीज है जो उसको आप
विक्रय कर सकते हैं, उससे फायदा ले सकते जी, हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बेचने, मधुमक्खी पालन से बेचने की जो प्रक्रिया होती है, सबसे प्रक्रिया जी, जी पहली चीज तो आपने अगर मधुमक्खी का बॉक्स खरीदा तो पहली चीज तो रानी मधुमक्खी, इसमें कई प्रकार की होती हैं। अच्छा, मतलब रानी मक्खी एक होती है, मधुमक्खियां कई प्रकार की होती हैं, वर्कर भी होती है, ड्रोन भी होती है और क्वीन भी होती है। तो रानी मक्खी का काम होता है अंडे देना, सिर्फ बच्चे देना, और वो सिर्फ बच्चे देती है लगातार। और एक स्वस्थ रानी मक्खी जो होती है वो एक दिन में एन एवरेज 2000 बच्चे देती है, ठीक है। अब इसके द्वारा जब ये बच्चे देगी तो जाहिर सी बात है मधुमक्खियां भी बढ़ेंगी। जो भी आपके पास 10 बॉक्स 15 बॉक्स है वो भी एक टाइम के बाद बढ़ेगा। अगर आप मधुमक्खी भी बेचना चाहें तो 300 रुपए की सिर्फ एक रानी मक्खी बिकती है, और अलग से अगर आप मधुमक्खियां बेचना चाहें तो भी आप बेच सकते हैं। तो पहला प्रॉफिट तो आपको मधुमक्खी से मधुमक्खी ने दे दिया। दूसरा प्रॉफिट जो होता है, आपको शहद आप निकालते हैं, जो शहद आप निकालते हो शहद भी आप बेच सकते हैं। शहद के कई तरह के अलग अलग उत्पाद भी बना के आप बेच सकते हैं। फिर उसके बाद निकलता है वैक्स, मोम। मोम से कॉस्मेटिक, कई प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं। तो मोम को आप रॉ फॉर्म में भी बेच सकते हैं, या उसका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या अलग से कोई सा भी वेरियस प्रोडक्ट बना के आप बेच सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रेट मिलता है। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट आता है वो होता है पराग, पोलन। वो एक बहुत ही भरपूर मात्रा में उसके अंदर प्रोटीन होता है। अगर कोई सा भी चीज आप खाते हैं, मीट, अंडा वगैरह, दाल, अंकुरित बीज वगैरह आप खाते हैं, तो उसमें 30% के एन एवरेज 30% के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है। लेकिन पराग में आपको 95% तक प्रोटीन मिलता है। तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। उसका भी एक अच्छा मार्केट में रेट है, उसको भी कई प्रकार से लिया जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो पराग भी हम बेचते हैं। प्रोपोलिस जो होता है, उसका एक प्रोपोलिस वो मधुमक्खी अपने छत्ते को डैमेज होने से बचाने के लिए बनाती है। और अगर किसी मधुमक्खी को कोई बीमारी होती है, या फिर कोई सा भी उनका पैर टूट जाना है, कोई सा भी उनको अगर डैमेज होता है, तो वो प्रोपोलिस के ही थ्रू उसको ठीक करती है। तो उसके अंदर एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, बहुत सारे इतने एंटीबायोटिक्स उसके अंदर की क्वालिटीज होती हैं कि अगर वो इंसान अगर यूज करना चाहे तो बहुत, और करता भी है, तो इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो वो प्रोपोलिस भी एक अच्छे दाम में बिकता है। मधुमक्खी का डंक जो होता है उससे बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयां बनती है, और उसका रेट तकरीबन 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक किलो में जाता है। अच्छा, तो अभी जो आपने ये उत्पादन शुरू किया है जी, तो अभी इस समय आपका उत्पादन कितना हो रहा है? देखिए कितनी मात्रा एन एवरेज अगर मैं आपको बात करूं तो एक जो पेटी होती है मधुमक्खी की, उसमें तकरीबन 8 से 9 फ्रेम टाइट मक्खियां होती हैं, और एक एक्सट्रैक्शन जो शहद का निष्कासन होता है वो तकरीबन मान के चलिए आप 15 दिन में आप निकालते हैं। गर्मियों के सीजन में मतलब अभी 20 से 25 दिन लग जाते हैं, पर गर्मियों की सीजन में ये बहुत पहले होता है। क्योंकि क्या होता है कि शहद, कच्चा शहद, दो प्रकार के होते हैं। मैं पहले बता दूं आपको, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कच्चा शहद होता है और पक्का शहद होता है। कच्चा शहद के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है। तो मधुमक्खी क्या करती है, उसको अपने पंख से हीट जनरेट करके 50 डिग्री 55 डिग्री तक गर्म करती है, और उसकी जो नमी है वो सोख लेती है, उड़ा देती है। तो फिर उसके बाद जो गाढ़ा शहद बचता है, फिर उसको मोम से पैक कर देती है। और जो कच्चा शहद होता है वो आपको तकरीबन हफ्ते से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, और 25 दिन के अंदर आपको पका हुआ शहद मिल जाएगा। गर्मी के दिनों में क्या होता है, वातावरण में भी गर्मियां होती है, जिसके कारण उनको वो जो नमी होती है वो सोखने में कम समय लगता है। तो वो जो 25 दिन की प्रोसेस होती है वो 20 दिन के अंदर, 17 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और एक पेटी से तकरीबन 2 से 4 किलो तक शहद निकलता है। अच्छा, ये मान लीजिए मधुमक्खी पालन के अलावा जी, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो छोटे लघु उद्योग के रूप में बेरोजगार लोग, जो युवा लोग हैं, जो पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिल रही है, वो ऐसा कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो कर करके और अपना बेरोजगारी दूर कर सके? देखिए सर, आज की डेट में बेरोजगारी तो सर बेचने को तो लोग सोने में भी, जिसको हम बोलते हैं लाल मिट्टी होती है जो सोने में लगाई जाती है, वो भी सोने के दाम में बिकती है। बस बेचना आना चाहिए और लगन होनी चाहिए। बेचने को आप मिट्टी भी बेचते हो, घड़ा बना के, चाहे लोटा बना के, उसके और बर्तन बना के या खिलौने बना के आप बेचते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर हम रोजगार की बात करें तो हम कई प्रकार के अपने दैनिक जीवन में जितने भी उत्पाद हम यूज कर सकते हैं। क्या हम पहले आप इस बारे में आप सोचो कि जो आप खाते हो क्या वो बना सकते हो? सबसे आसान और सबसे सरल तरीका, आप सेवई खाते हैं, बनाते हैं घर पे, सेवई का रोजगार कर सकते हैं। बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं है, मशीनरी बहुत ज्यादा लगती नहीं है, और नहीं बेचेंगे अगर मान के चलिए, मैं अगर बहुत बड़े सपने नहीं देख रहा हूँ, शुरुआत सपने बिल्कुल, आप सपने जो आप देखें, आपको देखने हैं वो आपको बड़े ही देखने हैं। शुरुआत छोटी और जल्दी और अभी करनी है।
आपको अगर सेवई बनाने का काम लेना है तो आपको छोटी सी मशीन ले लीजिए, 1000-1500 रुपए की आपको मशीन आ जाती है, आप सेवई का व्यापार कीजिए। हमारे आपके घर में देसी घी होता है, किसानों के घर में घी होता है, घी का आप शुद्ध घी का आप दही, पनीर, खोआ और भी चीजें आप बना के बेचने को तो लोग सोने में भी, जिसको हम बोलते हैं लाल मिट्टी होती है जो सोने में लगाई जाती है, वो भी सोने के दाम में बिकती है। बस बेचना आना चाहिए और लगन होनी चाहिए। बेचने को आप मिट्टी भी बेचते हो, घड़ा बना के, चाहे लोटा बना के, उसके और बर्तन बना के, खिलौने बना के आप बेचते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर हम रोजगार की बात करें तो हम कई प्रकार के अपने दैनिक जीवन में जितने भी उत्पाद हम यूज कर सकते हैं। क्या हम पहले आप इस बारे में आप सोचो कि जो आप खाते हो क्या वो बना सकते हो? सबसे आसान और सबसे सरल तरीका, आप सेवई खाते हैं, बनाते हैं घर पे, सेवई का रोजगार कर सकते हैं। बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं है, मशीनरी बहुत ज्यादा लगती नहीं है। और नहीं बेचेंगे, अगर मान के चलिए मैं अगर बहुत बड़े सपने नहीं देख रहा हूँ, शुरुआत सपने बिल्कुल आप सपने जो आप देखें, आपको देखने हैं वो आपको बड़े ही देखने हैं। शुरुआत छोटी और जल्दी और अभी करनी है। आपको अगर सेवई बनाने का काम लेना है तो आपको छोटी सी मशीन ले लीजिए, 1000-1500 रुपए की आपको मशीन आ जाती है, आप सेवई का व्यापार कीजिए। हमारे आपके घर में देसी घी होता है, किसानों के घर में घी होता है, घी का आप शुद्ध घी का आप दही, पनीर, खोआ और भी चीजें आप बना के बेच सकते हैं। फिर उसके बाद आप आओ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अचार सभी के घर में बनता है, अचार का व्यापार होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसका काम करती हैं। तो हम कंपनियों को छोड़ो, अपना काम तो एटलीस्ट कर सकते हैं, अपने तहसील में, अपने गांव में, अपने जिले में तो अपना व्यापार फैला सकते हैं। चाउमीन आज की डेट में काफी प्रचलित है, चाउमीन की आप प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, मंचूरियन या स्टॉल अगर आप लगाना चाहे स्टॉल लगा सकते हैं, प्रोडक्शन आप करना चाहे प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। बहुत से तरीके के रोजगार है। बस हमें ये सोचना होगा कि हम सबसे पहले चीज अपने जो दैनिक जीवन में जो हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम खुद से बनाना शुरू कर दें। अगर पर्टिकुलर एक आदमी छोड़ो, एक गांव अगर एक उत्पाद भी अगर पकड़ के चले तो हिंदुस्तान के अंदर इतने गांव हैं कि आपको बाहर से कुछ भी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे मधुमक्खी का काम है जो आप कर रहे हैं जी, इसमें पालने के लिए लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या क्या कठिनाइयां आएंगी? कठिनाइयों तो हर चुनौतियां आती हैं सभी रास्तों में। अगर आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप किनारे पे बैठ के गहराई नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा। मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको बता सकता हूँ। पहली चीज तो इसको शुरू करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसकी अगर ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होगा हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको आपके आसपास का माहौल देखना पड़ेगा कि जो उनकी जरूरतें हैं, मधुमक्खी अगर हमें मछली पालनी तो हमें तालाब की पानी की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से हम मधुमक्खी पालते हैं तो उन्हें फूलों की जरूरत पड़ेगी जिनसे उन्हें नेक्टर और पोलन वगैरह मिल सके। तो हमें ऐसे एरिया में ये करना पड़ेगा, अथवा आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, यानी एक दूसरे से दूसरे स्थान पर बदलना पड़ेगा, आपको यहाँ से वहां लेके जाना पड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। और ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में इसका पालन किया जाए जहाँ पे विशेष तौर से फूलों की उपलब्धता है। जी देखिए, अभी हम अगर मैं बात करूं अपने एरिया की तो मैं रीवा जिले की काफी पहाड़ी एरिया में हमारा गांव है, कटरा हमारा गांव है। तो यहाँ से जंगल बहुत अच्छा इसका स्रोत माना जाता है। वाइल्ड हनी बहुत अच्छी दाम में बिकती है और जंगलों में कई प्रकार की जड़ी बूटियां, कई प्रकार के पौधे होते हैं। आपको पर्टिकुलर सिर्फ हमने आपको बोला कि आप सरसों का है नहीं खाओ तो सिर्फ सरसों का हनी भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अगर आपको मल्टी फ्लोरा हनी चाहिए तो आपको उसमें जामुन, महुआ, सरसों, लिप्टस, ये सभी चीजों की आपको एक निचोड़ बना के एक च्यवनप्राश की तरह आपको शहद बना के देती है। तो इस चीज से रीवा में रहने वाले लोग तो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमारे लिए फूलों की व्यवस्था या फूलों की खेती नहीं होती तो हमें कोई प्रॉब्लम हो। मतलब ये है कि इसके लिए विशेष रूप से जंगली क्षेत्र अगर हो तो अधिक अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे इन्हें फूल मिल सके। अच्छा, शिक्षा के बाद ये कैसे आपके मन में विचार आया? आप किस तरह से मैंने पास आउट किया है। इसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे, पहले तो मैं घर पे था, लॉकडाउन के टाइम पे हमारे ख्याल ये आया कि क्योंकि हमारा जो पारिवारिक जो बिजनेस है उसमें काफी मंदी आ जाती है सीजन पे, तो इस सीजन पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए इसमें कि इस सीजन पे भी ऐसा कुछ हम करें जो कांस्टेंट हमें कंप्लीट, इसका कोई ऑफ सीजन ना हो, पहला चीज। दूसरी चीज, आपको आपका समय आपके अनुसार चले। ये बात कही जाती है कि शब यानी रात, सबके अंधेरे को खंगालो तो कोई बात बने।
कोई नया रास्ता निकालो तो कोई बात बने। उस वक्त के सांचे में तो हम सबको ढलना आता है, उस वक्त को अपने सांचे में ढालो तो कोई बात बने। तो फिर मैंने सोचा कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा है जिसमें हमारा टाइम भी इतना ज्यादा नहीं यूज होना है, सिर्फ उनको देख रेख करनी है। बाकी फिर इसके बाद आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कोई ज्यादा है नहीं। और मार्केटिंग से अगर आपको मार्केटिंग में इतनी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी मार्केट जो आपको मार्केट में है आप उनका साथ पकड़ लो। और सबसे ज्यादा इसमें जो जरूरी होती है कि सबको आपको साथ में लेके चलेंगे तो आप बहुत लंबा और बहुत देर तक, बहुत दूर तक जाएंगे। तो अच्छा, इसमें शासन प्रशासन के द्वारा आपको कुछ सुविधाएं मिल रही हैं? शासन प्रशासन के द्वारा तो अभी डायरेक्टली हमें ये सुविधा मिली है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो रीवा में है उसके डॉक्टर वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार सर, उनके थ्रू हमें ये ट्रेनिंग मिली। सबसे पहली चीज तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उनका। और फिर उसके बाद अरुण द्विवेदी जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। और सबसे अच्छी चीज ये कि इसमें आपको जो शासन के द्वारा 40% की सब्सिडी भी दी जाती है, जो आपकी लागत होती है उसमें आपको मधुमक्खी पालन में 40% की सब्सिडी भी मिलती है। तो वो सब्सिडी क्या आपको मिलना शुरू हो गया? जी, अभी इस साल का अभी टारगेट नहीं है, पर मैं रजिस्टर्ड हूँ, जैसे ही टारगेट आता है वो डेफिनेटली मुझे मिलेगा। क्योंकि अच्छा, ये काम आप एक छोटे से गांव ये जो कटरा है जी, इसमें करने के लिए आपने सोचा जी, तो इसको ये अगर ये आप काम मान लीजिए सफल होता है, जी, निश्चित रूप से सफल होगा ही, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इसको कर रहे जी, हैं। तो ये तो मैं पूरे मतलब राष्ट्र, जैसा कि आपने देखा, और मुझे तो ये लगता है कि जो लोग आज बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, युवा लोग, वो अपने घर में, अपने गृह में, गांव में रह करके और तमाम तरह की लघु उद्योग जिसको कहते हैं छोटे छोटे कार्य और कम लागत में, जैसे मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है और तमाम कृषि संबंधित कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए अगर जानकारी का अभाव है तो निश्चित रूप से नीरज सोनी जी से लोग संपर्क करें और आपके द्वारा तमाम तरह की शासन प्रशासन से जो सुविधाएं मिलती हैं उसके लिए भी आप मददगार साबित होंगे। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी की तलाश में न भटक करके और आप ये स्वरोजगार का काम शुरू किए हैं, जिससे कि तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। और यदि युवा लोग आपके इस रोजगार से आकर्षित होते हैं तो निश्चित रूप से ये रीवा जिला एक लघु उद्योग का हब बन जाएगा और यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे एक नए मित्र बने हैं अशोक द्विवेदी जी, ईडी समरिया से। उनका वो कहते हैं कि मतलब वो मेरे से काफी एज में बड़े हैं, तकरीबन मेरे पिताजी की उम्र के होंगे, और उनके अंदर मेरे से ज्यादा एनर्जी है। वो कहते हैं कि 2025 के अंदर मैं अपने गांव से बेरोजगारी जड़ से खत्म कर दूंगा और अपने गांव को आत्मनिर्भर बना के छोड़ूंगा। अभी मुलाकात हुई उनसे रिसेंटली, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा होती है, एजुकेशन सभी को जरूरी है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जो अगर आप रिवर से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप कहीं पे भी जाएं, देश दुनिया में भी जाएं, आप जब भी आप बोले, जब भी आप अपने बारे में बताएं, अपने गांव के बारे में बताएं, अपने रीवा के बारे में बताएं, तो लगना चाहिए कि हाँ रीवा का शेर आया है। और रीवा बिल्कुल सफेद शेर के लिए विख्यात है। तो जैसा कि आपने देखा और हमारे नीरज सोनी जी से आप मिले, इन्होंने बताया जो रोजगार के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि हमारे रीवा के जो तमाम बेरोजगार युवा हैं जो पढ़ लिख रहे हैं और अगर नौकरी सरकारी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी की संभावनाएं भी खत्म हो रही हैं, तो नहीं भी मिलती है तो इस तरह के रोजगार करके और आत्मनिर्भर खुद बने और अपने आसपास के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने जिले, अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। और अगर किसी भी प्रकार की जानकारी उन्हें चाहिए, हाँ, और जो दर्शक हैं, आपके जो दर्शक हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप highbee.business.site पर आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरा पर्सनली कांटेक्ट नंबर है। तो ये जो आप जो अपना उत्पादन कर रहे हैं शहद का, तो ये किस नाम से आप बेच रहे हैं? हाईबी जी। ये हाईबी आप रजिस्टर्ड करवा हैं? FSSAI से रजिस्टर्ड है जी जी। तो ये मतलब आपके लिए जो लोग उत्पादन करेंगे उनके लिए एक पहले से ही बिल्कुल, अगर उन्हें अभी हमारा जो अगर शहद का अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो बेशक मेरा नंबर है 7987308638। इस पे आप कॉल कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार की, चाहे आपको शहद की रिक्वायरमेंट हो
मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, मधुमक्खी के बॉक्स की आपको जरूरत हो, इससे संबंधित अन्य इक्विपमेंट जो भी मशीनरी वगैरह या अलग से उपकरण इसके जो होते हैं, अगर वो आपको चाहिए तो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपको मधुमक्खी पालन के अलावा आपको कौन सा रोजगार करना चाहिए, तो मैं भी उसमें आपको पर्सनली कंसल्ट कर सकता हूँ कि आपको किस एरिया में पर्टिकुलर आप किस फील्ड में आप डेफिनेटली आप ग्रोथ कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा, आप रोजगार के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं नीरज सोनी जी से, और आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम ऐसी ही प्रतिभाओं से आपको हमेशा मिलवाते रहेंगे। अगली बार और किसी प्रतिभा से आपको मिलवाएंगे जिससे कि रोजगार की तमाम संभावनाएं बढ़ें।